अब आपको ये पहले से पता होता तो आप अपना पैसा बर्बाद करने मार्केट में उस दिन जाते ही नहीं। दोस्तों ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना है तो यहां पर आपको टॉप टू डाउन अप्रोच का यूज करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज है। तो अब यह आप पता कैसे करेंगे ये हम इस लेक्चर में समझेंगे और ऐसे करके हम पूरा स्टॉक सिलेक्शन समझेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस कोर्स की जो प्राइस है वो 15,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, लेकिन हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 1000 कॉमेंट्स आ जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर से आपको पता ही है कि हमारे साथ मिस्टर वरुण शेट्टी हैं, जो कि 5000 से ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेन कर चुके हैं, तो यही इस कंसेप्ट को अब डिटेल में समझाएंगे। तो जैसा नीरज जी ने अभी जस्ट कहा कि टॉप डाउन अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और टॉप डाउन अप्रोच का फर्स्ट स्टेप अभी हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि पूरे बाजार का ओवरऑल व्यू कैसे बनाना है, या बाजार का सेंटिमेंट, बाजार का जो इमोशन है वो कैसे हम जाकर ढूंढ सकते हैं, कैसे उसका पता लगा सकते हैं। तो आपको इसके लिए बस एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हम अभी ओपन कर रहे हैं। ये है web.quantshap.com। क्वांटसैप का सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड iOS दोनों तरफ अवेलेबल है। प्लस अगर आप डेस्कटॉप पर हो तो ये वेब ऐप आप ब्राउजर पर जाकर सिंपली लॉग इन कर सकते हो। तो बस आपको इस पर लॉग इन कर लेना है एंड लॉग इन करते ही होम स्क्रीन पे सबसे टॉप पे आपको दिखेगा ये ट्रैक वाला ऑप्शन। ट्रैक वाले ऑप्शन को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्टअप ब्रेथ। इस टूल को आप सिंपली ओपन कर लो। वैसे अगर आप ये बिल्डअप डेटा देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्वांटसैप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी बिल्टअप ब्रेथ होता क्या है लेमन टर्म्स में मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूं। तो ये डेटा फ्यूचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो फ्यूचर्स के प्राइस और फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को हम जाकर कोरिलेट करते हैं। अभी फ्यूचर्स क्या होता है? फ्यूचर्स इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो आपके अंडरलाइन मतलब इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर बनता है। ओके, तो जैसे जैसे इक्विटी का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का भी प्राइस बढ़ता है। जैसे जैसे इक्विटी का प्राइस गिरता है वैसे वैसे ही फ्यूचर्स का भी प्राइस गिरता है। तो फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉर्मली ट्रेडर्स अगेन बाजार के डायरेक्शन पे बेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि बाजार का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, उसके बेसिस पर अगर लोगों को पैसा कमाना है तो लोग फ्यूचर्स को जाकर ट्रेड करते हैं। अभी फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट नाम का एक डेटा पॉइंट होता है और ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है मैं समझा देता हूँ लोगों को। तो जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर हमेशा एक बायर और एक सेलर एक ट्रेड में एंगेज्ड होगा। अभी 1 बायर प्लस 1 सेलर उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो अगर लेट्स से 10 लाख बायर्स और 10 लाख सेलर्स एक ट्रेड में एंगेज्ड है तो दैट मीन्स ओपन इंटरेस्ट होगा 10 लाख। तो फ्यूचर्स का प्राइस और फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट हम दोनों को कोरिलेट करना है और उसके साथ हमें बाजार का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो मेनली 4 टाइप के बिल्टअप होते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा टॉप पर हमने लिखा हुआ है लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग। तो ये 4 कलर्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं सो दैट एक पिक्टोरियल ग्राफ दिखेगा आपको और देखते ही आप एक बार इसे यूज करोगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि बाजार का ट्रेंड क्या है। तो अभी देखते ही मैं बता देता हूँ कि ये चारों का इंपॉर्टेंस क्या है, इन चारों को यूज कैसे करना है, इन चारों का मतलब क्या होता है। तो लॉन्ग बिल्टअप जैसा हमें पता है, नाम में ही रखा हुआ है कि लॉन्ग बिल्टअप मतलब बाजार पे लॉन्ग जाना। तो अगर आपको कहीं पर लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है इसका मतलब कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, सेकेंडली फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो मतलब पार्टिसिपेशन बाजार में बढ़ रहा है, उसके साथ साथ बाजार का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जो सौदे हैं वो लॉन्ग की तरफ बन रहे हैं, बुलिश या ऊपर जाने वाले बन रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं वो हम बोल सकते हैं कि बायर्स ज्यादातर इनिशिएट कर रहे हैं, बाजार में डिमांड बढ़ रहा है। ओके, तो बाजार का प्राइस ऊपर जा सकता है, ऐसा हम बेसिकली बेट लगाते हैं उस पर। सेकेंड होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगेन जैसा नाम आपको बता रहा है, लॉन्ग्स जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं। अनवाइंड मतलब जो एग्जिस्टिंग बायर्स है वो लोग अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं, वो लोग अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं। तो इसका फ्यूचर्स प्राइस और फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट का कोरिलेशन भी मैं बता देता हूं कि यहां पर हम लॉन्ग अनवाइंडिंग तब कहते हैं जब फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो गिर रहा होता है, सेकेंडली फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी गिर रहा होता है।
ओके तो मतलब हमें पता है कि पार्टिसिपेशन जो है बाजार में कम हो रहा है, एंड सिंस बाजार का प्राइस गिर रहा है, हम कह सकते हैं जो एग्जिस्टिंग बायर्स थे वो लोग अपनी पोजीशंस को जाकर सेल कर रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, बाजार नीचे आ रहा है। बाकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये डेटा वैसे आप ओपन इंटरेस्ट में जाके देख सकते थे, उसके बाद प्राइस से कंपेयर करते, लेकिन ये सब करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता। तो क्वांट्स ऐप में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन कलर की आपको डेटा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा ट्रेडर्स यहाँ पर लॉन्ग कर रहे हैं। लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपको ब्लू कलर का डेटा देखने को मिल रहा है, तो जिन लोगों ने पहले बाय कर रखा था ना, उनको या तो प्रॉफिट हो गया है या फिर उनको डर लग रहा है कि भैया प्राइस गिर ना जाए, तो इसलिए अब वो सेल कर रहे हैं। तो दो चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्वांट्स ऐप को यूज करना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। अभी थर्ड चीज पर हम बढ़ते हैं। थर्ड चीज होती है शॉर्ट बिल्टअप। तो अगेन नाम ही आपको बता रहा है कि ज्यादातर ट्रेड शॉर्ट की तरफ बन रहे हैं। तो यहां पर फ्यूचर्स का प्राइस और फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट का कोरिलेशन मैं बता देता हूं। तो फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो यहां पर नीचे गिरेगा एंड फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अभी यहां पर ओपन इंटरेस्ट हमें एक चीज बता रहा है कि फ्यूचर्स के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, एंड सिंस फ्यूचर्स की प्राइस नीचे गिर रही है, आई कैन से कि यहां पर ज्यादातर ट्रेड्स जो है वो सेलिंग साइड पे हैं, यानी सेलर्स इनिशिएट कर रहे हैं उसको। एग्जैक्टली तो सेलर्स की तरफ से ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है बाजार में, सप्लाई थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो बाजार में यहां पर एक डाउनफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज आप नॉर्मली शॉर्ट साइड ट्रेड्स बनाते हो तब आप यूज करते हो। बेरिश डायरेक्शन अगर आपको देखना है तो इसको आप यूज करते हो। एंड फोर्थ और लास्ट चीज, इसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो अगेन जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो लोग कवर कर रहे हैं, सिंस यहां पर फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर आता है और फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है, फ्यूचर्स का प्राइस टेक्निकली रिकवर कर रहा होता है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। कि जो एग्जिस्टिंग सेलर्स थे वो लोग जाकर अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं या बायर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो लोग। तो यहां पर फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो ऊपर आता है एंड फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे गिरता है, तो पार्टिसिपेशन कम हो रही होती है। अभी जहां पर भी आपको दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, वहां पर हमेशा एक टेम्पररी ट्रेंड आपको दिखता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि बाजार में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तो मतलब बाजार टेम्पररीली नीचे गिरा है, और अगर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखता है तो वहां पर बाजार टेम्पररीली ऊपर जा रहा है। लेकिन कहीं पर अगर आपको लॉन्ग और शॉर्ट ज्यादातर दिख रहे हैं, मतलब ग्रीन कलर और रेड कलर अगर आपको ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, तो वहां पर आप एक सस्टेन्ड ट्रेंड का फायदा उठा सकते हो। आप कह सकते हो कि बाजार में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सस्टेन्ड रहेगा, तो आप वहां पर सौदा लगाने के बारे में सोच सकते हो। करंटली यहां पर ये डेटा है बेसिकली फ्राइडे का 11 अक्टूबर का। अभी 11 अक्टूबर पे अगर आप देखो तो कहीं पे भी आपको क्लियर बाइफर्केशन दिख नहीं रहा है कि जो ग्रीन का पोर्शन है, रेड का पोर्शन है, वो सिमिलर दिख रहा है। तो ये आपको वही इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड था वो साइडवेज था, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है बाजार में अनसर्टन दिख रही है। कहीं पर भी आपको दिख नहीं रहा है कि ज़्यादातर पोजीशंस जो है वो लॉन्ग की तरफ है या ज़्यादातर शॉर्ट की तरफ है। इसीलिए अगर हम लेट्स से चार्ट ओपन करके देखते हैं 11 अक्टूबर का, तो 11 अक्टूबर के डेटा में हमें दिखेगा कि एक छोटा सा फॉल हमें दिखा था निफ्टी के अंदर, बट उसके बाद बाजार पूरा साइडवेज था। तो यहां पर आप सोचते और आप सौदा नहीं लगाते, क्योंकि बाजार में अनसर्टेनिटी थोड़ी बढ़ रही है। बाजार में लोगों को पता नहीं है कि आपने लॉन्ग करना चाहिए या आपने शॉर्ट करना चाहिए, इसीलिए जो बाजार का पार्टिसिपेशन है वो भी आपको दिख रहा है ज़्यादातर कम है या सब तरफ स्कैटर्ड है, सब तरफ फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप फिर सौदा नहीं लगाओगे। अगर आपने यहाँ पर सौदा लगाया भी होता तो अच्छा चांस है कि यहाँ पर आप थोड़ा लॉस में होते, तो इसीलिए ये आपने सौदा नहीं किया। तो यहाँ पर आपको समझ आया कि कब ट्रेड नहीं कर रहा है, और उसके लिए हमने बिल्डअप डेटा को देखा है, जो कि आपको सिंपली समझ आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार आप वापस से हमारे बिल्डअप डेटा पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है और येलो भी है, जिस वजह से, और वो भी सब डिसेंट है। बाकी आप नंबर्स के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम नंबर्स पे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 74 स्टॉक्स में लॉन्ग हो रहा है। इसके अलावा शॉर्ट भी 61 स्टॉक्स में किया जा रहा है। इसके अलावा लॉन्ग अनवाइंडिंग 18 स्टॉक्स में है, शॉर्ट कवरिंग भी 30 स्टॉक्स में है। तो मतलब यहाँ पर मार्केट का कोई खास डायरेक्शन हमें समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मार्केट को लग रहा होता कि आज तो मार्केट बुलिश है, तो लॉन्ग बहुत ज्यादा होता, शॉर्ट बहुत कम होता और बाकी सब कम होते, जिस वजह से हमने चार्ट में देखा कि उस दिन मार्केट पूरा साइडवेज था। अब आपको ये पहले से पता होता तो आप अपना पैसा बर्बाद करने मार्केट में उस दिन जाते ही नहीं,
और यहाँ पर आपको ये भी पता चलता है कि आज तो भैया ट्रेड नहीं लेना है या फिर सोच समझ के ट्रेड लेना है। अब हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि अगर मार्केट बुलिश होगा तो आपको चार्ट कैसा दिखाई देगा। तो अब हम किसी ऐसे दिन का चार्ट देखते हैं जिस दिन मार्केट बुलिश था और उसके बाद हम बिल्डअप डेटा देखेंगे तो हमें पिक्चर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 8 तारीख का चार्ट है और इस दिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड था और उस दिन मार्केट बुलिश था। तो अब हम चलते हैं इसके बिल्डअप डेटा पे, जो कि आप वापस से क्वांट्स ऐप में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको जो ग्रीन वाला पार्ट है यानी जो लॉन्ग वाला पार्ट है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही आपको जो शॉर्ट कवरिंग का पार्ट है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग कब दिखाई देता है? जब ट्रेडर्स बाय करते हैं। और इसके साथ साथ शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट कवरिंग का मतलब यह है कि जिन लोगों ने पहले शॉर्ट कर दिया था अब वो वापस से बाय कर रहे हैं। तो यानी नए फ्रेश बायर्स भी यहाँ पे आए हैं और जिन्होंने पहले शॉर्ट किया था वो भी वापस से बाइंग कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। और सिंपली समझें तो ग्रीन और येलो अगर ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट बेयरिश है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको 10 तारीख का बिल्डअप डेटा दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पर सबसे ज्यादा लॉन्ग किया जा रहा था। आपको दिखाई दे रहा है कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है कि जो शॉर्ट कवरिंग वाला पार्ट है वो भी अच्छा खासा है, यानी शॉर्ट को कवर भी बहुत ज्यादा किया जा रहा था। और इसके अलावा आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बहुत कम देखने को मिल रहा था। तो इसका मतलब यहां पर मार्केट बुलिश था। लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे को अगर हम चलें या मार्केट क्लोज होने के आसपास चलें तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि जो लॉन्ग वाला पार्ट है वो बहुत कम हो चुका है, यानी अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो येलो वाला पार्ट है वो भी कम हो गया है, यानी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी शॉर्ट को कवर कर रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी ज्यादा लोग शॉर्ट करने लग गए हैं और ज्यादा लोग अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग करने लग गए हैं। तो अगर आपको रेड और ब्लू वाला पार्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है तो रेड का मतलब है कि ज्यादा लोग अभी शॉर्ट कर रहे हैं और ब्लू का मतलब है कि जिन लोगों ने लॉन्ग किया था वो अपनी लॉन्ग को अनवाइंडिंग कर रहे हैं, यानी वो भी सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट बेयरिश है। अगर आपको ज्यादा ग्रीन एंड येलो वाला पार्ट देखने को मिल रहा है इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। और अगर आपको सब मिक्स दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है। तो यहां से आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि वरुण जी एक बार दोबारा से बता दें कि लॉन्ग कब होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है, शॉर्ट कब होता है और शॉर्ट कवरिंग कब होती है। तो अगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताने जाऊं या समराइज करने जाऊं तो लॉन्ग हमें तब दिखता है जब ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉन्ग की तरफ सौदे लगा रहे हैं। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो भी ऊपर जाता है। उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेशन आइडेंटिफाई करने का तरीका है, जो ओपन इंटरेस्ट है, वो भी साथ साथ बढ़ता जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन है वो बुलिश के तरफ है, यानी लॉन्ग में हमारी प्राइस भी बढ़ रही होती है फ्यूचर्स की और इसके साथ साथ उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग तब होता है जब हम कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स है जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है वो लोग अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं या स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो उस केस में हम देखते हैं कि फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो तो गिर रहा है क्योंकि लोग जाकर पोजीशंस को सेल कर रहे हैं। एंड दूसरी बात, हमें पार्टिसिपेशन कम होता हुआ दिखता है तो हम कह सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी कम हो रहा है, तो वो होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। थर्ड होता है हमारा शॉर्ट बिल्टअप, जैसा नाम बता रहा है कि ज़्यादातर पोजीशंस शॉर्ट की तरफ बन रही है एंड फ्रेश पोजीशंस बन रही है। तो यहाँ पर जो प्राइस है फ्यूचर्स का वो गिर रहा होता है। सेकेंड, ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होता है। एंड फोर्थ और फाइनल, शॉर्ट कवरिंग, जहां पर हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स है या जो एग्जिस्टिंग सेलर्स है वो लोग अपनी पोजीशंस को जाकर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है, लेकिन पार्टिसिपेशन जो है ओपन इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो आज हमने समझा कि बिल्डअप डेटा का यूज करके हम मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। और आज के बाद आप जब भी ट्रेड लेने जाएंगे तो हमेशा सबसे पहले बिल्डअप डेटा को देखिए, जिससे आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता चलेगा और मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकती है इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। और उसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप 50% तो पहले ही सही हो चुके हैं क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो
तो इस लेक्चर में हमने टॉप डाउन अप्रोच का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम मार्केट के सेंटिमेंट को समझते हैं उसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम समझेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना है। अगर आप लोगों के 1500 कमेंट आ जाते हैं तो हम उस लेक्चर को जल्दी से जल्दी डाल देंगे, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है। और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं या फिर इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।